जी नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। तो दोस्तों आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं BPSC TRE 4 के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि BPSC TRE 3 का सभी विषय का परीक्षा संपन्न हो चुका है और अभ्यर्थी को रिज़ल्ट का इंतज़ार है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका एग्ज़ामिनेशन अच्छा नहीं गया है, तो वे हताश न हो, उनके लिए TRE 4 आ रही है। तो आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिर किस प्रकार से हम लोग TRE 4 को क्रैक करें, यानी TRE 4 के लिए किस प्रकार की रणनीति को अपनाएं। तो सबसे पहले आज हम लोग BPSC TRE के 1 मिनट सबसे पहले हम लोग BPSC TRE के सिलेबस और उससे संबंधित मुख्य बातें पर चर्चा करेंगे हम लोग। यानी सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि BPSC TRE 4 का सिलेबस क्या रहने वाला है। उसके बाद जब हम लोग सिलेबस को जान जाएंगे तब हम लोग जानेंगे कि आखिर जो सिलेबस दिया गया है उसकी तैयारी हम कैसे करें ताकि हम BPSC TRE 4 को क्रैक कर पाएँ। तो यदि हम मैथ्स की बात करें, अगर BPSC TRE गणित सिलेबस की बात करें हम लोग, तो अगर TGT लेवल यानी ट्रेंड ग्रेजुएटेड लेवल यानी 9th-10th की बात करें तो उसमें 2 सेक्शन होता है। एक में सामान्य यानी कॉमन पेपर होता है। ये क्या होता है? ये कॉमन, ये कॉमन पेपर है। ये 40 इसमें 40 क्वेश्चन रहता है और ये 40 अंक के रहते हैं। कितने अंक के? 40 अंक यानी 40 मार्क का होता है। इसमें 8 क्वेश्चन मैथ का, उसके बाद रीजनिंग का, उसके बाद जीके और जीएस का, साथ ही साथ जीके जीएस, एक मिनट सॉरी, इसमें जीके जीएस, एक मिनट क्या हो रहा है भाई, जीके जीएस और करेंट अफेयर रहता है। क्या रहता है? करेंट अफेयर। उसके बाद जो मुख्य विषय होता है, जैसे कि आपका अगर मुख्य विषय मैथ्स है तो उसमें विषय का 80 क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपका विषय मैथ है तो मैथ का 80 क्वेश्चन रहेंगे और ये 80 मार्क का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 80 मार्क्स का होता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम लोग गणित के सिलेबस के बारे में जानेंगे। किसके सिलेबस के बारे में? गणित के सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं गणित का सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे BPSC TRE गणित सिलेबस। तो इसमें कुछ पाठ का नाम है। इसमें टोटल 22 चैप्टर्स आपको पढ़ना है। सबसे पहला है ट्रिगोनोमेट्री, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से लगभग 8 क्वेश्चन आपको पूछ जाते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन से लगभग 10 प्रश्न TRE 2 में पूछे गए थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी जिसे शॉर्ट में आप AP कहते हैं। शॉर्ट में क्या कहते हैं? AP कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद LCM HCF यानी लॉसा और मॉसा, लॉसा और मॉसा, लॉसा और मॉसा। उसके बाद पोलिनोमियल यानी बहुपद, टाइम एंड डिस्टेंस, यहाँ हाइट एंड डिस्टेंस था, यहाँ टाइम एंड डिस्टेंस है। क्लॉक, क्लॉक अर्थात घड़ी। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, SICI यानी चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज।
साधारण ब्याज। इसमें आप इंस्टॉलमेंट भी जोड़ सकते हैं, इंस्टॉलमेंट भी इसमें इसी में आता है। उसके बाद एवरेज यानी औसत, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, एज बेस्ड प्रॉब्लम, डिस्काउंट और क्या है परसेंटेज। इतने जो चैप्टर्स का नाम है, इतने टॉपिक आपको पढ़ना है मैथ के सिलेबस के लिए। क्योंकि देखेंगे आप तो यहाँ पर मैथ का जो वेटेज है, अगर बीपीएससी टीआरईटी में, अगर आप टीजीटी में मैथ सब्जेक्ट से है तो 80 तो आपका विषय का रहेगा ही रहेगा। सामान्य पेपर में भी आपको 8 नंबर का पूछा जाता है, यानी कुल मिला दे तो यहाँ पर 88 नंबर का 88 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। किसके लिए? जो स्टूडेंट्स 9th-10th के मैथ्स का टीचर बनना चाहता है। अब बात उठती है कि आखिर इतने जो चैप्टर्स हैं इसको कैसे कंबाइंड करें, इससे कैसे कमांड करें, और कमांड करने के बाद इसे कैसे याद रखें और किस प्रकार की रणनीति को बनाएं ताकि हम आसानी से बिना किसी कष्ट के TRE 4 को करेक्ट कर सकें। तो इसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स लिखी है यहाँ पे, जैसे कि हमने हेडिंग बनाया है हाउ टू करेक्ट TRE 4। TRE 4 को हम कैसे करेक्ट करें, ये सभी सब्जेक्ट के लिए है। आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो सबसे पहले सिलेबस को पढ़िए, रीड सिलेबस। किसी भी सब्जेक्ट को, केवल मैथ्स ही नहीं, आप किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में पहले पता कीजिए कि आखिर उसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले आप सिलेबस को पढ़िए, जैसा कि हमने आपको पिछले स्लाइड में यहाँ पे सिलेबस दिखाया है। पहले सिलेबस को पढ़िए, सिलेबस को कंबाइंड कीजिए। कहता है कमांड योर सिलेबस। जो सिलेबस है आपका उसे पहले बेसिकली आधारभूत ज्ञान के साथ साथ उसे पूरा कमांड कीजिए। उसके बाद रिवीजन। जब कमांड हो जाए, पूरे टॉपिक पर कमांड हो जाए तो रिवीजन कीजिए। क्या कीजिए? रिवीजन कीजिए। और जब रिवीजन हो जाएगा तो उससे 2 फ़ायदा होगा। एक फ़ायदा होगा कि जब आप बार बार रिवीजन कीजिएगा तो उससे आपका स्पीड बढ़ेगा। जब आपका स्पीड बढ़ेगा तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, यानी आपके अंदर में पॉजिटिविटी यानी धनात्मकता, मतलब सार्थक सोच विकसित होगा। जब रिवीजन हो जाए तब अंत में क्या करेंगे? प्रैक्टिस मोर एंड मोर देन एज पॉसिबल। उसके बाद आपको जितना संभव हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। क्या कीजिए? उतना प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट ना। तो ये 3 मंत्र जो अपने ज़िंदगी में उतार लेंगे TRE के लिए, उनका TRE कमांड हो सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा ये वीडियो, जिसमें हमने आपको TRE यानी BPSC TRE से संबंधित मैथ्स के सिलेबस को बतलाया और साथ ही साथ उनके ये 3 जो स्टेप है, इस स्टेप को बतलाया। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।